अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करेंगे हम गेस्ट पेपर की क्लास 11th इंग्लिश की। इसमें मोस्ट रिपीटेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो बने रहे मेरे साथ। चलिए, वन जो है सेक्शन ए, जो रीडिंग कंप्रहेंशन से या रीडिंग से लिया गया है कि आपको 20 मार्क्स है रीडिंग के, तो दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपको नोट मेकिंग करनी है, 5 मार्क्स इसके हैं। उसके बाद दूसरा जो है इसका पार्ट वो समरी है, इसके आपके 4 मार्क्स है, और इसके लिए सूटेबल टाइटल देना है, तो इसका 1 मार्क्स है। इसके लिए किस तरीके से नोट मेकिंग करनी है, समरी कैसे करनी है, सूटेबल टाइटल कैसे देना है, इससे पहले भी वीडियो बना हुआ है, उससे जाके पता करिए। क्वेश्चन 1 जो है यानी कि पैसेज जो है, मैं थोड़ा सा इसको पास करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारी पैसेज है, डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर है। इसमें फंडामेंटली ट्रांसफार्मर के बारे में बात की गई है, और सोसाइटल, सोशल मीडिया, बाकी चीजें, सारी चीजों पे जो बात है इसमें हो रही है हमारे इस पैसेज में। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि अभी क्या है, करंट सिनेरियो के हिसाब से और हुए जो अभी प्रीवियस पेपर हो गया 12th का, तो 12th के जो उसमें उन्होंने करंट ट्रेंड जो इस्तेमाल किया है, उस ट्रेंड को मद्देनजर रखकर आपका गेस्ट पेपर तैयार किया है। तो इसमें 100% प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे पूछा जाएगा ये चीजें। तो डिजिटल रेवोल्यूशन पे आपके पैसेज बनी हुई है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने लिए तैयार कीजिएगा। क्वेश्चंस जो हैं कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं क्वेश्चंस के लिए आपको आंसर फिर टेलीग्राम में दे दूंगा, इसकी जो इसके आंसर बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज मेक नोट्स। तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इसके लिए नोट बनाने हैं। दूसरा इसमें पार्ट जो आता है वो आपको समरी करनी है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो आपको टाइटल देना है। तो मैं फिर से दोहराऊं, इसके लिए ऑलरेडी आपका वीडियो बना हुआ है, वहां से देख लेना किस तरीके से इसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड जो है, ये भी करंट इनका जो ट्रेंड है जेके बोस का, उसको मद्देनजर रखकर आपकी पैसेज मैंने तैयार की है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सेकंड जो है इसके भी 10 मार्क्स है। An age where environmental changes loom large, the concept of sustainable living has moved from being a fringe moment to a mainstream necessity। तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल करंट सिनेरियो को लेकर ही मैंने पैसेज तैयार की है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको तैयार कर लेना। हाँ बेटा, और एक बात है कि वहाँ पेपर जो है लेंथी आता है, इसलिए मैंने पैसेज बड़ी डाली है। लेंथी पेपर आता है, तो इसको किस तरीके से टैकल करना है वो मैं अगर इधर बताऊं तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने उसमें डिस्कस किया है, मे बी आपने वो देखा होगा, तो वो चीज़ों पे या वो बातों पे आप थोड़ा सा ध्यान मरकूज कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, on the basis of their reading of this passage answer the following questions। what is the main concern highlighted in the passage। तो एक चीज है जो मेन टॉपिक होता है, मेन कंसर्न, कोई भी पैसेज आए इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। What is the author describe impact of human activity। तो how does, तो author का क्या इम्पैक्ट रहता है, ये दूसरा क्वेश्चन, जो भी पैसेज आ जाएगी उसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है फ्रेमवर्ड। क्वेश्चन थर्ड, what solution does the author purpose। तो author का क्या है पर्पस, ये इस तरीके का और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पैसेज के लिए इस तरीके का कंसेप्ट लेके वो चलते हैं, तो आप इनको तैयार कीजिएगा। व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट। तो ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जो है ये हर एक पैसेज के लिए इस तरीके से इनका कंसर्न रहता है, तो इस तरीके से तैयार कीजिए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डू इंडिविजुअल प्ले और व्हाट्स द ट्यून ऑफ द पैसेज। तो ये कंसेप्चुअल आते हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको, एक तो ऑब्जेक्टिव्स 5 आते हैं बेटा, और दूसरा इसके 5 कंसेप्चुअल आते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, और आपके 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो डिफरेंटली आते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से वर्ड्स रखे, इनको तैयार कीजिएगा। डेटोरेट है, क्रूशल है, इनिशिएटिव है, सबस्टेंशियल है। तो मीनिंग के हिसाब से जब देखा जाएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम। पैसेज में आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मीनिंग इस तरीके की के लिए सेम होगी, तो ये आप कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 2 बनते हैं वहां पर, तो वो कर लेना अच्छे से। और 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो सेक्शन बी है, इसके बाद सेक्शन बी जो हमारा ग्रामर स्किल है, इसके 30 मार्क्स आपको बनते हैं। तो इसको जब देखते हैं यहाँ ग्रामर स्किल को, तो
हाँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ फिर से कि इससे पहले जो मैंने 12th के लिए जो गेस्ट पेपर दिया है, तो ऑलमोस्ट उसमें से 90% का तक का टच हो गया है। तो इस वाले को वो पेपर मद्देनजर रखकर मैंने इस तरीके से तैयार किया कि ये पूरा का पूरा 100 हमारा पेपर ही आ जाए इसी तरीके से। तो इस लिहाज से सेक्शन बी जो है उसमें फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है वो पहले में, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। यू आर राहुल रिया द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो पहले में आप एक नोटिस तैयार कीजिएगा। नोटिस का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस तरीके से करना है, तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है 12th के लिए वहां पे सारा कुछ है जो पेपर के रिलेटेड है। की मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, जहां पर सारी चीजें जो आपको जरूरत है वो इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो गया था। तो 50 वर्ड्स के लिए आपको नोटिस करनी है, या आप एडवर्टीजमेंट एक सिचुएशन वैकेंट जो है इसके लिए एडवर्टीजमेंट कीजिए, यानी कि फॉर्मल और नोटिस एक आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यू आर राहुल रोहिणी कोई भी नाम हो रेजिडिंग इन, ये आपका एड्रेस बनता है यहाँ से गांधीनगर जम्मू। और लेटर आपको एडिटोरियल नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग के लिए लिखनी है। कंसर्न क्या है आपका, इंक्रीजिंग पोल्यूशन है, इसके लिए आपको लेटर लिखनी है 120-150 वर्ड से। या आप लेटर के दोस्त को ब्रेवरी अवार्ड के लिए एक लेटर तैयार कीजिएगा। लेटर ऑन ब्रेवरी अवार्ड किसको लिखनी होगी, प्रिंसिपल को लिखनी होगी या चीफ गेस्ट को या जड़ियों को, तो बट ब्रेवरी अवार्ड के लिए आप एक लेटर तैयार कीजिएगा। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी मालूम है किस तरीके से करना है। क्वेश्चन 5 जो है, राइट ए पर्सनल ईमेल टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग ए रिसेंटली हेल्ड कल्चरल इवेंट एट योर स्कूल। तो आपको एक पर्सनल ईमेल लिखना है। ईमेल तो आप लोगों को पता है कैसे लिखना है। आप बॉडी में आपको इसके बॉडी में ये लिखना है कि आपने रिसेंटली जो पार्टिसिपेट किया है कोई भी कल्चरल इवेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा जो आपने लिखा है, पर्सनल अकाउंट जो आपने देखा है पर्सनली, तो वो चीज आप यहाँ पे लिख डालिए। या आप ईमेल एक फ्रेंड के लिए तैयार कीजिए जिसमें आप उसे करते हैं किसके लिए, थैंकिंग हिम फॉर एनी स्पेशल इवेंट, और एक आप मेल यहाँ से, ये दोनों मेल इस तरीके की आप तैयार कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका बनता है, योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ हेरिटेज वॉक टू हिस्टोरिकल मोमेंट इन यूनिवर्सिटी एज द कल्चरल सेक्रेटरी राइट ए रिपोर्ट इन 120 to 150 words for your school magazine describing the event, its purpose and its outcome। ये एक और क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो और क्या कर सकते हैं उसमें, बाकी जो क्वेश्चंस हैं हर एक के लिए मैं ये बताता हूं आपके लिए। तो आप एक क्या काम करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप डिस्क्राइब कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम, फिर उसमें मेन बॉडी में आप पर्पस को डालेंगे, और बाद में जो आपका कंक्लूजन बनता है वहां पर आप आउटकम को दे देंगे। जो भी है आपका नोट, ये रिपोर्ट है या पर्सनल अकाउंट है, इस तरीके से आपको बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के आर में ये दोनों क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल फोन को, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर आज बड़ा ही चर्चा है टेक्नोलॉजी, तो इसको लेकर आप चलते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाँ, इसके आर में और एक रिपोर्ट आप ड्रग अब्यूज पे लिख सकते हो, ड्रग अब्यूज और इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, ये भी आप तैयार कीजिएगा रिपोर्टिंग के लिए। क्या आपको इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना पड़े, तो टेक्नोलॉजी और ड्रग अब्यूज के बारे में अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट तैयार कीजिएगा, ताकि आपको अगर इस तरीके से ना हो तो एक कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा थारो रीडिंग कीजिएगा इन टॉपिक्स को, या गूगल कीजिए तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा इल्म हो जाएगा। क्वेश्चन 7 जो है ग्रामर पे, जहां पे आपको टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन और प्रपोजिशन को लेकर आपसे पूछा जाएगा आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। तो यहाँ पर बेटा आपको टेंसेस का मोड पता होना चाहिए, किस तरीके से टेंसेस काम करते हैं। पंक्चुएशन तो आपको आती होगी, आर्टिकल्स भी आपको मालूम है, कंजक्शंस भी आते हैं, लेकिन प्रीपोजिशंस का ध्यान रखना। इधर ज्यादा ध्यान अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा एक काम कर लेना, टेंस और प्रीपोजिशन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो भी पैसेज आ जाएगी, फिलहाल मैंने आपके करंट सिनेरियो है, करंट ट्रेंड जो है जेके बोस का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसेज दे दी ये एडिटिंग के लिए। तो ज्यादातर आप टेंसेस पे और प्रीपोजिशंस पे फोकस कीजिएगा, तो आपको आराम से आपकी जो भी वहां पर आएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी एडिटिंग के लिए पैसेज वो यही है। इसके बावजूद अगर वो कहीं से ढूंढ लेंगे लेकिन वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में बात करूं तो टूरिज्म पे बात हो सकती है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रखना है, हमारे टेंसेस और प्रीपोजिशन पे, और स्पेल मिस्टेक पे थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, स्पेल मिस्टेक भी हो सकती है। चलिए ये रही आपकी
एडिटिंग के लिए पैसेज। इसमें चंद एक गलतियां हैं तो करेक्शन में आपको मैंने इसके लिए आंसर में रख लिया, आप इसको डायरेक्टली देख लीजिएगा तो पढ़िएगा, क्योंकि वर्ब्स की बात है तो यहाँ पर भी वर्ब, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है, वर्ब्स को लेकर बाकी सारी बातें हो रही है। लेकिन वर्ब्स तभी आएंगे बेटा जब आपको टेंस का मूड पता हो, और टेंस का मूड कैसे पता चलेगा, इससे पहले वाला वीडियो आराम से देख लीजिएगा तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं। आपका सेक्शन सी जो है इसमें भी आपको 30 मार्क्स है लिटरेचर पोर्शन को। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने हैं। पोइम जो है फॉर एनी ग्रिगोरे W.B. का पोइम, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चंस जो है तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, स्पीकर का कंसर्न क्या है, स्पीकर का पर्पस क्या है, इस सोसाइटी का परसेप्शन ब्यूटी के बारे में क्या है, और गिवन लाइन्स में आइडेंटिफाई टोन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसके आर में आप फोटोग्राफ को भी पढ़ सकते हो, तो इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं कार्डबोर्ड को लेकर। व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट आर द पीपल डिस्क्राइबिंग इन दीज लाइन्स, who are the people, how is the poet's mother described, what emotions does the poet experience while looking at the photograph। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे है इसके क्वेश्चन बी में, पार्ट बी जो आता है, इसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं जहां आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं इसमें से। What does the author compared, why does the author compared goldfinch with the laburnum top? Why does the father say the silence around us? What growing worldwide consciousness does the author refer to in the ailing planet? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेबल क्वेश्चन हैं। सो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो आने वाला है। क्वेश्चन 9 आंसर 3 क्वेश्चंस, आपको इसमें से 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं ये आपके जितने भी लेसन्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई शक नहीं कि ये क्वेश्चंस ना पूछे वो, इसके बावजूद पूछने में लायक ही क्या है वहां पर जो ये ना पूछे। क्वेश्चन 10 और 11 की बात करते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर एज पोर्ट्रेड इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। क्वेश्चन इसके आर में आता है द स्टोरी द एड्रेस deals with the theme of war and its impact on human relationship. How does the story Ranga's marriage reflect the conflict between traditional values and modernization? और 3 क्वेश्चन है। Analyze the character of Mr. Crooker Harris in the Browning version. और एक क्वेश्चन है There lies a great difference between textbook medicine and the world of practicing physician. Discuss in the light of A.G. Cronin's birth. और एक क्वेश्चन है Mother Day is a satire laced with humor. Discuss, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करेक्टर ऑफ एन पियर्सन। तो बेटा मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि आपका जो सारा सिलेबस है दोनों में, जो इंग्लिश है आपके हॉर्नबिल स्नैपशॉट, उसमें जितना भी टेक्स्ट को लेकर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछने लायक हैं, वो मैंने आपके सामने रखी है। इसके बावजूद इसके बरकस अगर आपका पेपर आता है तो मेरे हिसाब से वो पेपर ऐसे ही फालतू में डाला गया हो। जो पूछने लायक हो टेक्स्ट में या आपका निसाब में जो कोई भी टॉपिक है उसमें जितना भी जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है, इसके बावजूद पर तो नहीं आ सकता। तो खैर ये आपका पेपर है। इस तरीके से ये पेपर करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि यही एक्सपेक्टेड पेपर है मेरे हिसाब से, जेके बॉस के करंट ट्रेंड के हिसाब से, तो यही पेपर आना ही आना है माय डियर स्टूडेंट्स। सो टेक केयर, गुड बाय।